सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ब्लड रिलेशन। क्या चल रहा है दोस्तों? ब्लड रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हमारी आज तीसरी क्लास है। यानी 2 क्लास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन क्लासेसों से आपका बेसिक कंप्लीट होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे उन क्लासेस को अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, आज हमारी ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास है। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो पजल के पूछे जाते हैं, पजल यानी पहेली के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आप कहेंगे कोडिंग फॉर्म के पूछे जाते हैं, कोडिंग रिलेशनशिप के पूछे जाने यानी कि सांकेतिक संबंधों के बारे में पूछे जाते हैं। और एक जो है वो आपको पूछे जाते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पजल हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 2 क्लासों में। आज हमारा कोडिंग रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और कल आपकी ब्लड रिलेशन की क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें पॉइंटिंग फॉर्म बचेगी। इसको हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। हमारा कल ब्लड रिलेशन की कंप्लीट क्लास हो जाएगी, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आया आगे चल के और क्लियर हो जाएगा जो चीज़ें रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जान लेते हैं दोस्तों सांकेतिक संबंध यानी कोडिंग रिलेशन के बारे में। इनसे दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको कोई संकेत देगा, जैसे डॉलर, जैसे स्टार, जैसे हैज, कुछ भी बना के दे, मतलब वो बताएगा। जैसे डॉलर का मतलब है पति या स्टार का मतलब है पत्नी, तो ऐसे आपसे कुछ भी बना के देगा, इसका मतलब होता है सांकेतिक। क्या होता है? सांकेतिक। कुछ भी मान के वो आपको रिलेशन बना के दे देगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ये नीचे दिया हुआ है आपको दोस्तों, इससे आपको फैमिली ट्री बनाना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, बी गुणा क्यू। क्या लिख रहा है? बी गुणा क्यू। और पी गुणा क्यू क्या लिख रहा है? ए गुणा क्यू यहाँ लिख रहा है, ए गुणा बी यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ ए और बी लिख रहा है, वहाँ आप लिख लीजिए पी और क्यू। क्या लिख लीजिए? पी और क्यू। यहाँ क्या लिख रहा है? ए बी लिख रहा है, यहाँ लिख लीजिए पी और क्यू। ऐसे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए मत, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बोलिए। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब आप ऐसे बोलिए, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है? क्यू की बहन है पी। तो क्यू की बहन कौन हो जाएगी? क्यू की बहन है पी। क्यू की बहन है पी, तो ये बन गई पी, ये माइनस हो गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। आगे पढ़िए, क्यू माइनस आर। क्यू माइनस आर का यहाँ ये रहा ए माइनस आर, तो यहाँ लिख लीजिए क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। अब क्या हो जाएगा? ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है। बोलिए क्यू आर की पुत्री है। तो आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री है क्यू। आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री है क्यू। क्यू पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आर एस प्लस आर प्लस एस। आर प्लस एस का ये रहा, आर प्लस एस, ए प्लस एस। तो यहाँ लिख लीजिए आर प्लस एस, आर प्लस एस लिखेंगे, यहाँ भी आर एस लिख लीजिए। अब बोलिए दोस्तों, आर एस का अर्थ है आर एस का पिता है। क्या है? आर एस का पिता है। तो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। आर जो है एस का पिता हो जाएगा। एस का पिता कौन है? एस का पिता है आर। कौन है? एस का पिता है आर। यानी ये जो तीनों, ये तीनों भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। हमको नहीं पता तीसरे वाले एस का जेंडर, अभी हमको नहीं पता कि बहन है या भैया है। ठीक है दोस्तों, यानी स्त्री है या पुरुष है, इसका हमको जेंडर नहीं पता ना। पिता है तो क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता है तो पुरुष हो जाएगा। माता होती तो पत्नी, फिर स्त्री हो जाती। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। सिर्फ हमको एस का जेंडर नहीं पता है। अब हमसे पूछा है तब पी का एस से क्या संबंध होगा। बताइए पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा? पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा? या तो ये भाई हो जाएगी या बहन हो जाएगी। देखिए पी क्या पूछा है? पी का, किसका? पी एस की कौन लगेगी? पी एस की कौन लगेगी? पी एस की बहन लगेगी। कौन लगेगी? बहन लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाता एस का पी से क्या संबंध है तो हम नहीं डिफाइन कर पाते, या तो भाई होगा
या बहन होगा ये बताते हैं। लेकिन अब पूछा है पी एस की कौन है, तो पी एस की कौन लगेगी, पी एस की तो बहन, ये तो लड़की है तो ये कौन लगेगी, ये तो इसकी बहन लगेगी, ये तो कन्फर्म है। अब एस का तो नहीं पता हमको एस का कौन है, तो पी तो एस की बहन लगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आपको क्लियर हो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। नहीं क्लियर हुआ इससे और क्लियर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों, 3 स्टार बना लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए सॉल्व, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए एम एन, एम डिवाइडेड एन, एम डिवाइडेड एन का यहाँ पे है ए डिवाइडेड एन, तो यहाँ लिख लीजिए एम एन ऐसे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, एम एन, तो क्या बोलेंगे, एम एन का अर्थ है एम एन का पति है, तो एम एन का पति है। एन का पति कौन है, एन का पति एम है। एन का पति कौन है, एन का पति एम है। अब पति है तो ये प्लस हो जाएगा, पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगी, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे एन आर, एन आर मतलब एन माइनस आर, एन माइनस आर ये रहा, एन यहाँ आर लिख लीजिए, एन आर यहाँ एन आर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब पढ़िए इसको, एन माइनस आर का अर्थ है एन आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है, आर की पुत्री एन है। आर की पुत्री कौन है, आर की पुत्री एन है। आर की पुत्री एन है, तो आर की पुत्री हो गई, ये बन गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हमको ये नहीं पता आर का जेंडर क्या है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए आर प्लस पी, आर प्लस पी का अर्थ क्या होता है, आर प्लस पी का अर्थ होता है ये देखिए आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर प्लस पी ऐसे लिख लीजिए, आर प्लस पी। तो आर प्लस पी का अर्थ है आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। आर कौन है, आर पी का पिता है। आर कौन है, आर पी का पिता है। आर कौन है, आर पी का पिता है। तो पिता होगा तो इसको क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। पिता होगा तो इसको प्लस बना लेंगे। अब पी का हमको जेंडर नहीं पता, जैसे पिछली वाली क्लास में हमको एस का जेंडर नहीं पता था, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्या है, ये दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी या बेटा कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा तब एम का पी से क्या संबंध हो जाएगा, एम का पी से क्या संबंध हो जाएगा, यानी एम पी का कौन लगेगा, एम पी का कौन लगेगा। या दोस्तों ये लड़की हो चाहे लड़का हो, देखिए दोस्तों ये इसका पिता है, अब इसके पिता की बेटी ये है और इसकी शादी इससे हुई है, और ये कौन है, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो। इससे पूछा है कि एम का पी से क्या संबंध है, तो एम पी का कौन लगेगा, जीजा लगेगा। कौन लगेगा, जीजा लगेगा, लगेगा ना जीजा, क्योंकि उसकी बहन से उसकी शादी हुई है, तो कौन लगेगा, जीजा लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को और सॉल्व कीजिए, इससे और अच्छा सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू, अब पी डॉलर क्यू का है, ये रहा पी डॉलर क्यू। अब तो यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी पी क्यू लिख रहा है, यहाँ भी पी क्यू लिख रहा है। देखिए पी डॉलर क्यू का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है। उल्टा पढ़िए इसको, क्यों पी की पत्नी है। क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी पी है। क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी पी है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। की पत्नी है तो क्यों कौन है, क्यों पी की पत्नी है। क्यों पी की पत्नी है तो माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं, क्यों डॉलर एम, क्यों डॉलर एम, क्यों डॉलर एम। यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो पी डॉलर क्यू लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पी डॉलर क्यू लिख रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम। अब पढ़िए इसको, क्यू डॉलर एम का अर्थ है क्यू एम की माँ है। क्यू एम की माँ कौन है, एम की माँ क्यू है। एम की माँ कौन है, एम की माँ क्यू है। अभी हमको एम का जेंडर क्लियर नहीं है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी यहाँ लिख लीजिए, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी, एम हैशटैग टी हमने लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब पढ़िए आप इसको, एम हैशटैग टी का अर्थ है एम टी का पिता है। एम कौन है, एम टी का पिता है। एम कौन है, एम टी का पिता है। तो टी का पिता कौन है, टी का पिता एम में, अब पिता होगा तो प्लस होगा, अब पिता है तो ऐसे करके रख देंगे। ये बन गया क्या दोस्तों, ये बन गया फैमिली ट्री, ठीक है दोस्तों। अब पूछा क्या है, तो अब हमसे पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है, पी टी का कौन लगेगा, पी टी का कौन लगेगा। तो पूछा है पी टी का कौन लगेगा, आप क्या बताएंगे, पी टी का कौन लगेगा दोस्तों, पी टी का दादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बेटे की बेटा ही तो है, क्योंकि ये इसके बेटा का बेटी या बेटी होगी, तो क्या होगा, दादा लगेंगे। टी का पी कौन लगेगा, टी का पी दादा लगेंगे। कौन लगेंगे, टी का पी दादा लगेंगे। ऑप्शन सी क्लियर हो गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। यदि पूछा जाता पी टी का कौन, मतलब टी जो है पी का कौन लगेगा, तो टी पी का कौन लगता है, टी पी की पोती या पोता लगता है, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा है पी टी का कौन लगेगा, पी टी का कौन लगेगा, तो पी जो है टी का क्या लगेगा, दादा लगेगा। क्या लगेगा, दादा लगेगा। क्लियर हो दोस्तों आपको,
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए 3 स्टार बना लीजिए दोस्तों। हर क्वेश्चन पे मैंने कहा ना आपसे, ब्लड रिलेशन का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने की। पता है मैं आपसे क्यों कहता हूँ? ताकि आप अपने आप थोड़ा सा माइंड लगाएं। क्यों लगाएं दोस्तों? क्योंकि आप अपने आप थोड़ा माइंड लगाएंगे तो जहां आपकी गलतियां होंगी आप समझ जाएंगे कि हमसे यहाँ गलती हुई है। फिर आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने आप पहले क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको सॉल्व करें। चलिए एफ एट द डी लिख रहा है, एफ एट द डी लिख रहा है, तो पी क्यू एट द क्यू लिख रहा है, एफ एट द डी लिख लीजिए। यहाँ क्या लिख लीजिए? एफ एट द डी। तो एफ एट द डी का अर्थ क्या होता है? एफ एट द डी का अर्थ होता है, एफ जो है उल्टा हो गया यहाँ, तो डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ क्यू पी है, तो क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। तो पढ़िए डी एफ की पत्नी है, डी जो है एफ की पत्नी है। पत्नी होगी तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? पत्नी होगी तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। पत्नी होगी माइनस होगी, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ इसका पति हो जाएगा। एफ कौन हो जाएगा? एफ इसका पति हो जाएगा। पति हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे पढ़िए डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, ये पी परसेंटेज क्यू, डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के, ऐसे बना लीजिए। डी परसेंटेज के, डी परसेंटेज के। अब पढ़िए डी के की पुत्री है, डी जो है के की पुत्री है। अब के की पुत्री कौन है? के की पुत्री तो डी है, के की पुत्री डी है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता ये कौन है, इसके पिता है या माता जी, ये क्लियर नहीं हुआ है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए दोस्तों। के हैज एच, के हैज एच का ये रहा, के हैज एच, के हैज एच का क्या हो जाएगा दोस्तों? के हैज एच का अर्थ हो जाएगा के एच का पिता है। के कौन है? के एच का पिता है, तो पिता हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और के एच का पुत्र है, पुत्र है या पुत्री है, तो ये एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन गई? ये फैमिली ट्री बन गई। देखिए दोस्तों, इसके 2 पुत्र हैं। क्या दोस्तों? 2 बेटे हैं, एक तो बेटी है और एक शायद बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो 2 इसकी संतान है। अब देखिए डी की शादी किससे हुई है? डी की शादी एफ से हुई है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है एफ का एच से क्या संबंध हो जाएगा, एफ का एच से क्या संबंध हो जाएगा? बताइए जरा दोस्तों, पहले वाला ही क्वेश्चन है, एफ का एच से क्या संबंध हो जाएगा? तो एफ एच का कौन लगेगा? एफ एच का कौन लगेगा? एफ एच का जीजा लगेगा। कौन लगेगा? जीजा लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको एक जैसे 2 क्वेश्चन इसीलिए कराए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये मत सोचना कि मैं आपको रिपीटेशन क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन दोस्तों आपसे ऐसे ही फॉर्मेट में पूछा जाएगा। ये जो है आपको दोस्तों, ये आपको गिवन होगी। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे, तो ये आपको पहले से ही दी जाएगी। बस आप इसको सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए, ठीक है दोस्तों, चाहे देर से कीजिए लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सी ए का पोता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक होगा जिससे आपको पता लगेगा कि सी ए का पोता है। अब आप सोचेंगे कि हमको तो ये सारा सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपकी किस्मत खराब है तो आपको चारों सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सी ए का क्या है? पोता है। क्या है? पोता है। सी जो है ए का पोता है, ए का पोता है। चलिए बना लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं बी हैज सी, बी हैज सी, बी हैज सी का अर्थ क्या होता है? बी हैज सी का अर्थ होता है पी, बी क्यू का पिता है। पिता हो सकता है, पिता पोता हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके देखिए दोस्तों, सी डॉलर डी, सी डॉलर डी क्या होगा? सी डॉलर डी हो जाएगा सी डी की माँ। अब सी डी की माँ है तो माँ पोता कैसे बन सकती है दोस्तों? बोलो हाँ कि ना। माँ कैसे पोता बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे यहाँ क्या लिख रहा है? सी परसेंटेज डी, पहले वाले को ही देखिए, सी परसेंटेज डी, सी परसेंटेज डी का अर्थ क्या होता है? सी परसेंटेज डी ऐसे लिख लीजिए, सी परसेंटेज डी। सी जो है डी की पुत्री है, सी जो है डी की पुत्री है, तो अब पुत्री माँ, पुत्री पोता कैसे बन सकती है? पुत्री तो पोती होगी, तो पुत्री पोता कैसे बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं एक बार, और ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। पी हैशटैग सी, पी हैशटैग सी का अर्थ क्या? पी क्यू का पिता, बिल्कुल हो सकता है। सी एट द डी, सी एट द डी का अर्थ क्या? सी एट द डी का अर्थ है क्यू की पी की पत्नी है, यानी डी क्यू की पत्नी है, डी सी की पत्नी है, ये हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको अभी होल्ड करेंगे। आगे पूछिए बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी का अर्थ क्या होता है? बी क्यू का पिता है। सी हैशटैग डी, सी क्यू का पिता है। तो हमने क्या किया? 2 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया।
आप दोस्तों आपको इन दोनों में से किसी ट्री एक की बनानी है, दोनों की आपको फैमिली ट्री नहीं बनानी, आपको सिर्फ किसी एक की फैमिली ट्री बनानी है। अब कैसे बनानी है, क्योंकि आपके अगर एक ने बना ली और वो गलत हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो ऑप्शन है वो तो आपको सही हो जाएगा। यदि आपने जो ट्री बनाई है फैमिली वो सही हुआ तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी की फैमिली ट्री बना के एक बार देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का है, ये रहा, यहाँ लिख लीजिए ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी ऐसे करके लिख लेंगे ए हैशटैग बी। तो अब क्या मतलब हुआ, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ए कौन है दोस्तों, ए जो है बी का पिता है। अब बी का पिता है तो प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़िए बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी लिख लीजिए यहाँ, बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी, बी हैशटैग सी। तो अब क्या बोलेंगे, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। बी कौन है, बी सी का पिता है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए सी डॉलर सी एट द डी, सी एट द डी का अर्थ क्या होता है, सी एट द डी का अर्थ होता है सी जो है डी सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है। अब डी जो है सी की पत्नी है तो इनको प्लस कर देंगे, और पत्नी है तो इसको ये तो पति हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगी, सी जो है डी की तो पत्नी है, तो हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़िए, आगे है दोस्तों डी डॉलर ई, डी डॉलर ई, डी डॉलर ई का ये रहा दोस्तों, डी डॉलर ई, इसको ऐसे लिख लीजिए डी डॉलर ई, डी डॉलर ई, डी डॉलर ई। तो बोलिए दोस्तों डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, ई की माँ है। तो अब क्या पूछा है सी ए का पोता है, तो सी ए का पोता है, सी ये रहा, सी का बेटा, ए का बेटा कौन है, ए का बेटा बी है, और बी का बेटा कौन है, बी का बेटा सी है। तो सी ए का क्या हो जाएगा, सी ए का पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ए का पोता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैंने बता दिया दोस्तों आपको, दो ऑप्शन है, दो हमने एलिमिनेट कर दिए अपनी ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन बचे, दोनों में से या तो एक हमारा सही होगा या एक गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक की फैमिली ट्री बनाएंगे, यदि वो गलत हुआ तो तीसरा तो दूसरा तो हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए दोस्तों। चलिए मैं बताऊं आपको, चलिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पढ़िए दोस्तों, ए डी की बहन है, ए कौन है, ए डी की बहन है, ए कौन है, ए डी की बहन है। बहन होगी तो क्या होगी, माइनस होगी, ए जो है डी की बहन है तो माइनस होगी। अब आप इसको पढ़िए, देखिए ए एट द बी का अर्थ क्या होता है, ए एट द बी का अर्थ होता है, देखिए दोस्तों यहाँ आप लिख लीजिए पहले ए और बी, क्या लिख लीजिए ए और बी, ए और यहाँ बी, ऐसे तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ए डॉलर बी का अर्थ है, ए एट द बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी है तो ए तो बहन है, ए तो बहन है तो पत्नी कैसे बन सकती है, ए की पत्नी कैसे होगी, ए का तो पति होना चाहिए, तो ए किसी की पत्नी नहीं बन सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर हो आपको दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पे है यहाँ पे पुरुष है। पढ़ के देखिए दोस्तों, ए बी का अर्थ है पी बी क्यू की पत्नी है, बी ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी कैसे हो जाएगी, वो तो लड़की है, वो तो लड़की है, उसका तो पति होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ए हैशटैग बी यहाँ पे है, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी लिख लीजिए, ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। तो पढ़िए दोस्तों, ए हैशटैग बी का अर्थ क्या हो जाएगा, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब ए बी का पिता है, पिता कैसे हो सकता है, ये तो जिसमें लड़की है, ये तो लड़की है, तो ए बी का पिता कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ठीक है दोस्तों, ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी यहाँ लिख लीजिए, ए परसेंटेज बी बिल्कुल लिख लेंगे, ए परसेंटेज बी बिल्कुल लिख लेंगे, बी ए परसेंटेज बी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़िए, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, बिल्कुल हो सकता है। डी वाले को देखें, बिल्कुल देखते हैं, डॉलर बी, ए डॉलर बी, ए डॉलर बी, तो बोलिए ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो माँ क्या हो सकती है, माँ बहन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इन दोनों में हमको कंफ्यूजन हो गया। अब हम फिर से एक बार क्या करेंगे, अपना वही वाली ट्रिक लगाएंगे, दोनों में से कोई एक की फैमिली ट्री बनाएंगे, बाकी एक सही बन गई तो ठीक है ना, तो दूसरा तो सही हो गई। तो अब क्या करते हैं, हम सी ऑप्शन की जो है फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बनाइए, ए डॉलर बी का अर्थ क्या होता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी पी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, ए कौन है, ए जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बी एट द सी का अर्थ क्या है, बी एट द सी का अर्थ है, यहाँ लिख लीजिए बी एट द सी का अर्थ है हो जाएगी, सी बी की पत्नी हो जाएगी, सी जो है बी की पत्नी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बी और ये इसकी पत्नी हो जाएगी। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, यानी ये ए का पिता है, ए का पिता है। आगे पढ़िए दोस्तों, सी डॉलर डी, सी डॉलर डी का अर्थ क्या होता है, सी डॉलर डी का अर्थ होता है सी डी की माँ है, सी डी की
माँ है, सी जो है डी की माँ है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, डी इसका भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हमको इसका जेंडर नहीं पता। आगे पढ़िए, डी हैज ई, डी हैज ई, डी हैज ई का अर्थ क्या होता है, डी हैज ई का अर्थ होता है डी ए का पिता है, डी ई का पिता है, बोलिए डी ई का पिता है, डी ई का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये पिता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गई, ये हमारी फैमिली ट्री बन गई, कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ई का हमको जेंडर नहीं पता। अब पूछा क्या, अब पूछा ए डी की बहन है, तो ए डी की बहन है, ए जो है डी की बहन है? हाँ बिल्कुल है, ए डी की बहन है ना, है दोस्तों, ए डी की बहन है। ये कौन है, ये इनके माता पिता है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमसे कोई और एफर्ट चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में और कल हमारी एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इसकी पिछली क्लासेस अवश्य देख ली होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अगली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स अवश्य बनाइए और क्लासों को रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।